नमस्कार। लंका पर चढ़ाई हेतु पुल का निर्माण हो चुका था। प्रभु श्री राम की इच्छा वहां शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद लेने की हुई। हनुमान जी को बोला कि शिवलिंग कैलाश से लेकर आओ। कैलाश पहुंचने पर महादेव व हनुमान दोनों ही अति प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान स्वयं शिव का ही रूप है, रुद्र अवतार है। बातचीत में कुछ समय लगा, फिर हनुमान ने अपना प्रयोजन बताया तो महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 शिवलिंग दिए और कहा कि एक को श्री राम स्थापित करें और दूसरे को हनुमान स्थापित करें। इस पर हनुमान अति प्रसन्न हुए और उनमें अभिमान प्रवेश कर गया कि महादेव ने मुझे शिवलिंग दिया। उधर मुहूर्त का समय बीतते देख आचार्य ने प्रभु को टोका। प्रभु श्री राम हनुमान की मनस्थिति को जान चुके थे, अतः एक रेत का शिवलिंग बनाया गया, वह पूजा संपन्न की गई। प्रभु ने कौस्तुभ मणि को याद किया व उसके प्रभाव से ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देकर विदा किया। विप्रजन जब लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें हनुमान जी मिले। पूछने पर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि पूजा का कार्य पूर्ण हो गया है। अभिमान के बाद क्रोध आना स्वाभाविक था, अतः उन्होंने क्रोधित होकर प्रभु श्री राम के पास जाकर पूछा कि यदि आपको ऐसा ही करना था तो मुझे कैलाश क्यों भेजा, आपने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम इस रेत के शिवलिंग को हटा दो, फिर तुम्हारे लाए शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। इस पर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु रेत का शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। इस पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ शिवलिंग पर लपेटी और पूरा बल लगाया। हनुमान जी की पूंछ में स्वयं माता पार्वती का वास होने से वह शक्ति का पुंज है, परंतु हुआ ये कि हनुमान जी की पूंछ ही उखड़ गई। हनुमान जी का सारा दर्प दूर हो गया और वे लज्जित होकर प्रभु से क्षमा मांगने लगे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की पूंछ वापस लगाकर उस पर हाथ फेरा तो वो वापस जुड़ गई। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु, अब इन शिवलिंगों का क्या करें। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम्हारे वाले शिवलिंग को तो सामने स्थापित कर दो और मेरे लिए लाए शिवलिंग को यहीं छोड़ दो। जब मैं अगली बार अवतार लेकर यहाँ आऊंगा तभी से स्थापित करूंगा। कहा जाता है कि वह शिवलिंग अभी भी रामेश्वरम में ही है, परंतु अदृश्य है। रामेश्वरम में रामेश्वर शिवलिंग के सामने ही हनुमान जी द्वारा स्थापित हनुमतीश्वर मंदिर में शिवलिंग है। वहीं पर हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे चिन्ह पूछ मारुति नंदन कहा जाता है। मान्यता है कि इन दोनों मंदिरों व राम सेतु के दर्शन के बिना रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो ये थी हनुमान जी के दर्प के नाश की कथा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।